हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इन ब्राइट स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो बीपीएससी ने का आज एग्ज़ाम हुआ है उसे लेकर आई हूँ। बीपीएससी का एग्ज़ाम आज बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया है। बहुत अच्छी तरह से कहने का मतलब मेरा है कि आज किसी भी तरह के पेपर लीक होने की कोई खबर सुनने को नहीं। तो फ्रेंड्स, आज बीपीएससी का जो 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है, आज मैं आपके सामने उसका हिंदी पोर्शन लेकर आई हूँ। आज मैं आपके सामने बीपीएससी के एग्ज़ाम के हिंदी पोर्शन के क्वेश्चंस के आंसर लेकर आई हूँ। हिंदी पोर्शन में H9 से लेकर H18 तक अपठित गद्यांशों से को पढ़कर आंसर देना है। इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश नंबर 1 है, आदर्श व्यक्ति सद्कर्मों के में आस्था रखता है, उसी में वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सद्कर्म में ही व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। वह यह से समय समाज के उत्थान में लगाता है। उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। विपत्ति में भी यह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य रूपी कुदाल से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को निर्मूल कर देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग आश्चर्य विमूढ़ हो जाते हैं। वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, परिस्थितियाँ उसकी दासी हो जाती हैं। इस अर्थ में उसका चरित्र प्रशंसनीय होता है कि वह धैर्य से अपने सारे संकट दूर करता है। इस पद्यांश को पढ़कर ही उत्तर देना है। H9 क्वेश्चन H9 है, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता? मनोविनोद के लिए, आलस्य के लिए, विश्राम के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा इसमें राइट आंसर बी हो गया। आलस्य के लिए आदर्श व्यक्ति के जीवन में कोई भी स्थान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? आदर्श व्यक्तियों का साहस देखकर, आदर्श व्यक्तियों की कार्यकुशलता देखकर, आदर्श व्यक्तियों का ज्ञान देखकर, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। लोग पद्यांश के अनुसार लोग आश्चर्य विमूढ़ आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर होते हैं। राइट आंसर हमारा बी होगा। प्रश्न 11 हमारा, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है? वह ज्ञान से संकट को दूर करता है, वह बहादुरी से संकटों का सामना करता है, वह धैर्य से संकट को दूर करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, वह बहादुरी से संकटों का सामना करता है। प्रश्न नंबर 12 है, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है? सद्व्यवहार में, प्रेम में, सद्कर्म में, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, सद्कर्म में आदर्श व्यक्ति आस्था रखता है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। सद्कर्म, आदर्श व्यक्ति, कर्मशीलता, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, सद्कर्म। इस उपयुक्त गद्यांश दिए हुए गद्यांश का उपशीर्षक सद्कर्म है। अब गद्यांश नंबर 2 देखते हैं। स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्मसंयम हो। चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है। किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरुज रोग रहित बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त को विभिन्न दूषणों से मुक्त करना। इनमें से क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है। चरित्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, परिवार की रक्षा, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। विभिन्न दूषणों को मुक्त होने का अर्थ होता है अपने चरित्र की रक्षा। प्रश्न नंबर 15 है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। आत्मसंयम, अधिक बल,
अपार संपदा, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण आत्मसंयम बताया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित होता है? समुचित अध्ययन पर, आत्मसंयम पर, सत्संगति पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, आत्मसंयम पर। प्रश्न नंबर 17 है, स्वास्थ्य का सहोदर है औषधि, व्यायाम, पौष्टिक भोजन, उपयोग में एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा व्यायाम। स्वास्थ्य का सहोदर व्यायाम है। व्यक्ति के पतन का कारण है अत्यधिक शक्ति, अत्यधिक विभूति, चारित्रिक दोष, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से इसका राइट आंसर होगा सी, चारित्रिक दोष व्यक्ति के पतन का कारण है। प्रश्न नंबर 19 है, विशेषण है जीवंत, जीवनी, जीवंता, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेषण हमारा इसमें जीवंत है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। शिव का पर्याय है निर्जर, कदर्प, शशिशेखर, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शिव का पर्यायवाची शशिशेखर होता है। राइट आंसर सी जाएगा। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अनधिकार, अनधिकार, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो शुद्ध शब्द है वह अनधिकार है। राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अत्यधिक शब्द में स्वर संधि है, जो कि यण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 है, आवश्यक में प्रत्यय है शक, अक, यक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आवश्यक शब्द में प्रत्यय अक लगाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 24 है, श्याम सुंदर में समास है कर्मधारण्य, द्विगु, तत्पुरुष, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। श्याम सुंदर में कोई भी समास नहीं है। इसका राइट आंसर ई जाएगा। भाववाचक संज्ञा है अरविंद, बुढ़ापा, यौवन, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अरविंद, बुढ़ापा, यौवन तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी होगा। प्रश्न नंबर 26 है, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? ए, अन, अनु, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुराग में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी होगा। प्रश्न नंबर 27 है, शुद्ध वाक्य है वह ने ही कहा है, गलत। वह किताब लाया, ताज़ा गाय का दूध पीना चाहिए, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य जो है वह किताब लाया है। राइट आंसर बी होगा। अंगूठा दिखाना, प्रश्न नंबर 28 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है अन्याय करना, समय पर धोखा देना, बेइज्जत करना, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अंगूठा दिखाने का मुहावरा जो है वह समय पर धोखा देना से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 है, तत्सम शब्द है मुल्क, प्रकृति, दवा, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तत्सम शब्द प्रकृति है। राइट आंसर बी जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, सम्मुख का विपरीतार्थक है विमुख, विमुख, दुर्मुख, सुमुख, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सम्मुख का विलोम शब्द होगा दुर्मुख।
तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए आपके सामने बीपीएससी के हिंदी पोर्शन के ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीपीएससी जो अपनी आंसर की जारी करेगा, ये आंसर उससे काफ़ी हद तक मेल खाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।